नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम वन लाइनर का जो जीके बूस्टर लेकर के आए हुए हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये दोस्तों हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और हमारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के लिए जो वन लाइनर कैप्सूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप लोग इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें। अंत में जो आप लोगों को बताया गया है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में जो हमारा कैप्सूल दिया गया है। दोस्तों वन लाइनर में जो कैप्सूल दिए गए हैं, इस तरह के प्रश्न को कैसे करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो हमको बताना है। तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय तो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय पूछा जाता है तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो चुनाव आयुक्त हमारे कौन हो जाएंगे? सुशील चंद्र जो है हमारे चुनाव आयुक्त रहने वाले हैं। अब एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो हमको क्या बताना है? तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। ये फटाफट वन लाइनर जो कैप्सूल है ये फटाफट सीरीज दी गई है। आप लोग 4 से 5 मिनट के अंदर वन लाइनर जो क्वेश्चन है एग्जाम में 2 से 3 नंबर आप पक्के कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक बने रहें। अंत में जो प्रश्न दिए गए वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में हर बार देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर बात करें यूपी की राजधानी क्या है, तो यूपी की राजधानी क्या हो जाएगी? हमारी लखनऊ हो जाएगी। अगर बात करें गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? पणजी हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी हमारी क्या दी गई? गांधीनगर दी गई। कोई भी एग्जाम लेंगे तो आप एक कैपिटल स्टेट की हो जाए या इंडिया के अंदर के स्टेट की हो जाए या बाहर फॉरेन कंट्री की किसी भी की एक कैपिटल जरूर पूछी जाती है एग्जाम में है। अब दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? मून जे इन जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? सियोल हमारी जो कैपिटल रहने वाली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है वन लाइनर में। तो अगला प्रश्न दिया गया कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या रहने वाली है। अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? कोरियाई वोन जो है यहाँ की मुद्रा रहने वाली है। अगर बात करें कि चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। और जो चीन के बारे में अगर बात बता दें तो दोस्तों तो ये जनसंख्या में पहले नंबर पर है। जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन है? चीन हो जाएगा। और चीन की राजधानी हमारी क्या है? बीजिंग रहने वाली है। बात करें कि चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग जो है ये चीन के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि उज्बेकिस्तान राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद रहने वाली है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरह के प्रश्नों को और भी चाहते हैं तो हम आप लोगों के लेकर के सामने वन लाइनर में प्रश्न लेकर के आएंगे। अगला हमारा प्रश्न दिया गया उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो उज्बेकिस्तान की अगर मुद्रा के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगी? उज्बेकिस्तान सोम जो है यहाँ की मुद्रा रहने वाली है। बात करें अगर उज्बेकिस्तान की प्रधानमंत्री कौन है, तो अब्दुल्ला रिपो जो है वो उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जो जीके बूस्टर है, वन लाइनर क्वेश्चन कैप्सूल है, ये एग्जाम के लिए बहुत फटाफट जो सीरीज है एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? हमारी पेरिस रहने वाली है। बात करें फ्रांस की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो फ्रांस की मुद्रा यूरो रहने वाली है। फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? जीन कास्टेक्स जो है यहाँ के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, जो फटाफट सीरीज दी गई है। दोस्तों फटाफट आप लोगों को याद करना है और फटाफट सीरीज लेकर के हम आप लोगों के लिए अगला पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? ओटावा हमारे यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। बात करें मुद्रा अगर, तो मुद्रा क्या हो जाएगी? कनाडा की अगर मुद्रा बात करें तो क्या हो जाएगी? कैनेडियन जो डॉलर है यहाँ की मुद्रा रहने वाली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न देखेंगे तो उसमें 1 से 2 प्रश्न जो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। तो कोटक महिंद्रा की स्थापना कब हुई थी? 2003 के अंदर हुई थी। बात करें कोटक महिंद्रा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर ये स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या देखे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो जे वेंकट रामू जो है यहाँ के एमडी और सीईओ रहने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ रहने वाला है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। दोस्तों ये फटाफट सीरीज है, आप लोगों को फटाफट इस तरह को रिवाइज करना है और अंत तक हमारे वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को जो लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि गूगल CEO कौन है, तो गूगल के CEO कौन रहने वाले हैं, तो सुंदर पिचाई जो है यहाँ का जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचाई है। एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत तरह के स्टैटिक जीके के जो ये प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि गूगल के CEO कौन है, तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है, सुंदर पिचाई जो जवाब हमारा सही हो जाएगा। बात करें गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो 4 सितंबर 1998 को, 4 सितंबर 1998 को कहाँ हुई थी, कैलिफोर्निया के अंदर इनकी स्थापना हुई थी, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, गूगल के संस्थापक कौन है। गूगल के संस्थापक कौन रहने वाले हैं, तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो है ये गूगल के संस्थापक रहने वाले हैं। अगर बात करें कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहने वाले हैं, 48वें अगर बात करें 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहने वाले हैं, तो NV रमना हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमना हमारा जवाब एकदम राइट रहने वाला है। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा क्या दिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो हमको बताना है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मुख्यालय कहाँ है, तो हमको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वो कहाँ रहने वाला है, तो वियना ऑस्ट्रिया जो जवाब हमारा है वो एकदम राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया था, और जो अगला प्रश्न है वो पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, स्थापना पूछा। तो 29 जुलाई 1957 को जो है यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की एजेंसी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री CM रहने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी जो है यहाँ के राज्यपाल रहने वाले हैं। जापान की राजधानी के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, टोक्यो हमारी राजधानी रहने वाली है। अगला प्रश्न दिया गया जापानी मुद्रा, तो जापानी मुद्रा कौन सी है, जापानी येन जो है वो जापान की मुद्रा रहने वाली है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो हमको बताना है जो उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो निम्न में से क्या रहने वाली है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा प्योंगयांग जो हमारा जवाब है वो राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता कौन है, तो उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है वहाँ पे वो कौन है, किम जोंग उन जो है वहाँ का सेना वो जो सर्वोच्च नेता रहने वाला है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं, DRDO के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी जो है वहाँ का जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो डॉक्टर जी सतीश जो है वो वहाँ के DRDO के अध्यक्छ रहने वाले हैं। DRDO का मुख्यालय के बारे में अगर बात करें तो DRDO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर बात करें DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में यहाँ की स्थापना हुई थी, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है, तो हमको बताना है कि जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो पेरिस जो है दोस्तों हमारा जवाब एकदम राइट रहने वाला है। पेरिस या फ्रांस दोस्तों बोल सकते हैं, जो इसका जवाब सही रहने वाला है। बात करें अगर यूनेस्को का प्रमुख कौन है, यूनेस्को के प्रमुख के बारे में बात करें तो कौन हो जाएगा, आड्रे ओजेले जो है यहाँ के प्रमुख रहने वाले हैं। दोस्तों जो फटाफट सीरीज है आप लोगों को फटाफट रिवाइज करना है, और पार्ट 2 इसका भी आएगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें, ताकि जो लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। और जो स्टैटिक जीके का जो कैप्सूल है ये एग्जाम के लिए दोस्तों सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगला अगर प्रश्न के बारे में बात करें कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को